सुबह सुधा मार्को कैफे से अपनी फ्रेंड के साथ निकलती है और एक चोर उसके हाथ से उसका पर्स लेकर भाग जाता है। चोर चोर, हमारा पर्स! अरे कोई पकड़ो इस करमचले को! अरे मेरा पर्स लेके भाग रहा है! अरे हेल्प हेल्प, कोई तो पकड़ो इसे! काजल के चिल्लाने पर कुछ लोग उस चोर के पीछे भागते हैं। अरे डोंट वरी, अरे आई एम हियर। कहाँ है चोर? आप मुझे बताइए, मैं अभी पकड़ के लाता हूँ। काजल की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, पर मार्को जिसका पर्स असल में चोरी हुआ था, वो आराम से कैफे के बाहर लगे चेयर पर पैर चढ़ाकर बैठ जाती है। तू पागल वागल है क्या? तेरे पर्स में पूरे 50,000 रुपए थे। कैसे अंकल को पागल बनाकर पैसे निकलवाए थे तूने? ले गया ना वो चोर सारे पैसे। अब फीस कैसे भरेगी? अब कैसे घुमा फिरा करेगी? लापरवाही का टैग लग जाएगा तुझ पे। अरे तो क्या करूं? उस चोर के पीछे भागूं, हाथ पैर जोड़ूं उसके, या फिर उसके पैरों में गिर जाऊं कि भाई मेरा पर्स छोड़ दे। मेरा नाम है मार्को और मार्को इज वेरी वेरी बैड पर्सन। तू बस यहाँ बैठ, 5 मिनट के अंदर अंदर वो आएगा और मुझसे माफी मांगेगा और मेरा पर्स भी वापस करके जाएगा। ओ वेटर, जरा इधर आना, कॉफी तो लगाना, क्योंकि खाली बैठ कर ना मार्को अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। कोई बात नहीं बहन, होता है। अपने आप को संभाल ले तू। लगता है तुझे हैवी सदमा लगा है। 5 मिनट बाद चोर वापस आता है। सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप पुलिस वाले हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं चोरी नहीं करता। अरे तौबा तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरी माँ की तौबा। अरे आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे 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 मारना मत, मुझे जेल मत ले जाना मैडम। वो क्या है ना, मैं चोर नहीं हूँ। गलती से आपके पर्स का फीता मेरे हाथ में फंस गया और मैंने सोचा क्यों ना श्री गणेश कर ही दूं और लेकर मैं भाग गया। लेकिन वहाँ जाकर देखा तो आपका आईडी दिख गया और आप पुलिस वाली निकली। मुझे 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 माफ कर दो। चोर के हाथ से पर्स लेकर मार्को एक तमाचा उसके गाल पर जड़ देती है, कर जमीन पर गिर जाता है। पुलिस और तू? मेरे पर्स में ना हमेशा एक आईडी कार्ड रखती हूँ मैं, जिसमें मेरी आइडेंटिटी सब इंस्पेक्टर मार्को यादव है। चोर ने जब पैसे निकालने के लिए पर्स खोला होगा, उसने मेरी आईडी देख ली होगी और वो डर कर खुद पर्स वापस करके चला गया होगा। अरे वाह यार मार्को, तेरे इस ड्रामे के चक्कर में हम लेट हो गए हैं। अभी तुझे कॉफी पीनी थी। हम अगर कॉलेज ऑटो से जाते ना तो ये सब होता ही नहीं, और अभी तक हम कॉलेज में होते। अब तो दरवाजा भी बंद हो गया होगा। लास्ट पेपर छूट गया तेरी वजह से। अब रिजल्ट पता नहीं क्या होगा मेरा। लगता है ट्रेन लेनी पड़ेगी। काजल और मार्को स्टेशन पहुंचते हैं, जहां बिना टिकट लिए मार्को ट्रेन में चढ़ जाती है। अरे बहन, टीटी ने पकड़ लिया ना तो हो जाएगा। अब इतनी देर हो ही गई है तो एक टिकट और ले लेते तो क्या हो जाता। और इत्तेफाकन से थोड़ी ही देर बाद टीटी वहाँ पर आ जाता है। अरे मैडम जी, अम्मू क्या देख रही है? टिकट निकाले टिकट। अरे मिश्रा जी, आप दिल्ली वाली केस से कब छूटे? अरे क्या बात कर रही है? दिल्ली क्यों जाएंगे हम? और कौन सा केस? हम क्यों केस में फंसेंगे? अरे हम कोई केस में नहीं फंसे, समझी क्या? नहीं फंसे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि रेलवे विभाग के ऑडिट के लिए यहाँ मुझे भेजा गया है, इंस्पेक्टर मार्को यादव। ये कहकर मार्को अपने पास से अपनी नकली आईडी टीटी के सामने निकाल कर उसे दिखाती है, जिसे देखकर टीटी का दिमाग चकरा जाता है। अरे मैडम जी, आप विभाग से आपको पहले बताना चाहिए था। अरे आपसे टिकट थोड़ी मांगूंगा। अरे आपसे टिकट मांग के आपका अपमान थोड़ी करूंगा। वो ना, अब बस मेरा नाम याद रखिएगा। बिरजू लाल मिश्रा। बस ये नाम याद रखिएगा। कोई दिक्कत विक्कत हो तो संभाल लीजिएगा, बाकी आपका ख्याल हम रख लेंगे, आप हमारा रखिए। और इतना कहकर टीटी वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। आई एम वेरी बैड पर्सन। बाप रे बाप, ये लड़की और इसका दिमाग। और आराम से ट्रेन का सफर करके काजल और मार्को एग्जाम सेंटर पहुँच जाती हैं और अच्छी तरह एग्जाम देने के बाद वापस मार्को अपने घर लौट आती है। इतना कुछ किया आज मार्को ने आंटी जी। मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी, तुम्हारी बेटी इज वेरी वेरी बैड पर्सन। बेटा बहुत मौज मस्ती कर ली तूने यहाँ पर अब जब ससुराल जाएगी ना, वहाँ ये सब नहीं चलेगा। और हाँ, ये पढ़ाई अब तेरी हो गई। अब जो भी करना है ना ससुराल जाकर करना। पापा ने तेरे लिए रिश्ता देख लिया है। अरे कैसे कर दिया? मुझसे बिना पूछे। मैंने देखा भी नहीं कौन है, कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, लड़का है या लड़की है। अरे चुप रह, इतने भी मॉडर्न नहीं है तेरे पापा जो तेरे लिए लड़की देख कर आएंगे। लड़का ही देखा है, और तेरे पापा ने लड़का देखा ही नहीं है, हाँ कर दी है। और अगर तू मार्को है ना, तो तेरे पापा सूर्यवंशम के ठाकुर भानु प्रताप हैं। वो तेरी शादी करवा के ही मानेंगे उससे। मार्को हूँ मैं, मार्को। आई एम वेरी बैड पर्सन। मेरे ससुराल वालों को समझा देना कि वक्त वक्त पर झुकते रहें,
वरना उनके अकड़ के साथ ना मैं उनकी कमर भी तोड़ दूंगी। ये क्या बोल रही है तू? ऐसे तो वो 1 महीने के अंदर ही तुझे वापस यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। अरे यही तो मैं चाहती हूँ। मार्को की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ राहुल से तय हो जाती है, पर मार्को इतनी जल्दी किसी के सुनने वालों में से नहीं थी। वो रात को राहुल को कॉल लगाती है। सुनो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी ना फोटो देखी है मैंने और ना मैं देखना चाहती हूँ। तुम जानते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? कौन है? कौन है आपका बंदा? इंस्पेक्टर सुमित यादव है मेरा बॉयफ्रेंड। और किस्मत से ना उनकी पोस्टिंग तुम्हारे ही शहर में हो गई है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उस इंस्पेक्टर से शादी कर लूंगी। मेरा मतलब ये है ना कि देख लो, अपने खानदान की इज्जत बचानी है ना तो मुझसे रिश्ते के लिए मना कर दो, वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। अरे वाह मैडम, आप तो पूरी की पूरी मेरे टाइप की हो। मेरा मतलब है कि मुझे अच्छा लगा। उस दिन याद है आपको, आपका कैफे में पर्स चोरी हो गया था। मैं वहीं था और मैंने आपकी और आपकी सहेली की सारी बातें सुन ली, जिसके बाद मुझे ये भी पता चला कि आप लोग पुलिस का नकली आइडेंटिटी रखते हो। तो मैंने सोचा अच्छी बात है, और इत्तेफाक देखो, और आज आप मेरी किस्मत में आ गई। अब जब मेरी किस्मत में आई हो, मेरे साथ हो, तो फिर दिक्कत क्या है? सब जानता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आपसे। तुम जानते नहीं हो मुझे, मार्को हूँ मार्को। आई एम वेरी वेरी बैड पर्सन। मैं किसी के आगे झुकती नहीं हूँ। अरे पर झुकना क्यों है? कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मार्को के साथ तो मजाक हो गया था। अनजाने में जिस लड़की ने उसकी मदद की थी वही उसका होने वाला पति निकला। कुछ दिन बाद मार्को और राहुल की शादी हो जाती है। शादी करके मार्को और राहुल के शहर आ जाती है। दरवाजे से मार्को बिना कलश पर पैर मारे घर के अंदर आ जाती है। बहू, तूने कलश पे तो पैर मारा ही नहीं और तू सीधा अंदर आ गई। देखो, मैं कोई लक्ष्मी माता नहीं हूँ मम्मी जी, जो अनाज को पैर लगाऊंगी। हम तो इसे खाते हैं, पैर कैसे लगा सकती हूँ मैं अनाज को? बहुत अच्छी बात बोली बहू, मेरा भी यही मानना था, मगर तेरी सास को तो रस्में निभानी है। कुछ इस तरह से होता है मार्को का गृह प्रवेश। अगली सुबह मार्को के कमरे में उसकी सास कुछ गहने और साड़ी लेकर आती है और उसको देती है। साड़ी पहनो और एक अच्छी बहू बनकर रहो और इन लोगों के लिए खाना बनाओ। अगर ये सब झंझट में फंस गई ना तू मार्को, तो तेरी तो वैल्यू 0 हो जाएगी। याद रखना, यू आर वेरी वेरी बैड पर्सन। और मार्को वो करती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मार्को साड़ी को रखती है साइड में और पहनती है धोती, और धोती के ऊपर पहन लेती है टी-शर्ट, और कंधे पर गमछा डालकर वो बाहर निकल आती है। इसके पहले कि आप लोग कोई आपत्ति जताए, मैं बता देती हूँ कि साड़ी पहनकर दिन भर काम करना मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं नहीं चाहती कि बार बार मेरा पैर साड़ी की फॉल में फंसे, इसीलिए मैंने धोती पहनी है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बहू? अगर तुझे पहननी थी तो लावण्य साड़ी पहन लेती, और वैसे भी पूरे महाराष्ट्र में सब पहनते हैं, तो तुझे कौन सी दिक्कत थी? तू भी पहन लेती भाई। ये तो गजब ही लोग हैं, ना गुस्सा कर रहे हैं ना चिढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ बना कर लाती हूँ मैं आप लोगों के लिए। मार्को किचन में जाती है। बाप रे, कितने सुंदर से शीशे की अलमारी में सब कुछ रखा गया है, ताकि कोई भी नया आदमी आए तो उसे कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अरे नहीं नहीं अरे नहीं 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 मार्को, ये क्या सोच रही है तू? इन लोगों को अच्छा बिल्कुल मत समझो। ये तो दाने हैं जो मछली को फंसाने के लिए डाले जा रहे हैं। अभी कुछ दिन सब कुछ अच्छा ही लगेगा, और फिर जब तुझे 3-3 वक्त की रोटियां बनानी पड़ेंगी ना, वो भी खड़े खड़े, तो तेरी तो कमर ही अकड़ जाएगी। अरे मार्को हूँ मैं, मार्को। आई एम वेरी वेरी बैड पर्सन। मार्को रसोई से बाहर आती है और राहुल से कहती है, देखिए, खड़े खड़े काम करना मुझसे नहीं हो पाएगा मम्मी जी। खाना तो मैं तभी बनाऊंगी जब चूल्हा स्लैब से नीचे फर्श पर आएगा। अरे वाह बहू, मेरी माँ भी ना ऐसी जमीन पर बैठकर चूल्हे में खाना बनाती थी। जमीन पर बैठकर खाना बनाने के अपने ही अलग फायदे हैं। इनसे घुटनों की तकलीफ भी नहीं होती और ना ही कभी कोई दिक्कत होती। बहू, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। चलो आज बहू और ससुर दोनों मिलके साथ में खाना बनाएंगे। सुमित किचन में जाकर गैस को उतार के जमीन पर रख देता है। हे भगवान, इतना ड्रामा मैंने इसलिए किया था कि ये लोग मुझे किचन में आने से मना करते, लेकिन मेरे ससुर जी तो यहाँ मुझे अपनी माँ से कंपेयर कर रहे हैं। अब कहाँ से बनाऊँ मैं खाना? जिंदगी में पानी का गिलास तक नहीं उठाया, खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। रसोई में आज तक मार्को ने बनाया था तो वो था अपनी माँ का बकरा। उसके अलावा मार्को को कुछ नहीं बनाना आता था। वो फ्रिज खोलती है और सामने होती है भिंडी। एक काम करती हूँ, इस भिंडी को काट कर फ्राई कर देती हूँ। अगर फ्रेंच फ्राई हो सकती है तो भिंडी फ्राई क्यों नहीं हो सकती?
अपनी इस फालतू से डिश को ले जाकर मार्को टेबल पर सभी को सर्व कर देती है। ये क्या रायता फैला दिया बहू तूने? ये रायता नहीं है सीमा जी, ये तो भिंडी है। बहू तूने जो बोला मैंने सब सुना, मैं तेरी सारी बात मानती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू खाना कैसे भी बना के दे देगी और मैं खा लूंगी। मैं कभी भी अपने खाने पीने को लेके ना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, समझी? और हाँ, याद रहे कभी खाने के ऊपर ना मेरे से ऐसा मजाक मत करना। और सच कहूँ तो तेरे हाथ का खाना ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे मैं तो यही चाहती हूँ मम्मी जी कि आपको मेरा खाना बिल्कुल भी पसंद ना आए। क्या कहा बहू तूने? कुछ कहा क्या तूने? अब वो मेरा मतलब है ना मम्मी जी, अब जो मुझे बनाना आएगा मैं तो वही बनाऊंगी ना। और ये कोई ऐसी वैसी डिश नहीं है। मैं एक बार अपनी दोस्त के साथ ना बाली घूमने गई थी, वहाँ पर ना लोग ऐसे ही फूड बनाकर खाते हैं भिंडी का। पर ये भिंडी इतनी मुरझाई क्यों है? इसको क्या लकवा मार गया है क्या? मेरा मतलब है इतनी सूखी भिंडी कौन खाता है? अरे कम से कम इसके साथ कुछ होना तो चाहिए था ना। मार्को किचन में जाती है और कुछ चावल में गर्म पानी डालकर ले आती है। ये रहा आप सबके लिए स्पेनिश भिंडी राइस बेस्ट कॉम्बिनेशन। भूख के मारे राहुल और सुमित उसी को खा लेते हैं, पर सीमा नाश्ता नहीं करती। दोपहर को सीमा की सहेली नेहा सीमा के घर आती है। अरे सीमा, मैंने सुना है कि तेरी बहू को तो खाना बनाने भी नहीं आता। अगर वो पढ़ाई लिखाई में अच्छी होती ना तो उसके घर वाले शादी नहीं करते इतनी जल्दी। और अब देखो, अब पता चल रहा है इनको तो खाना बनाने भी नहीं आता। सीमा की सहेली जानबूझ करके जोर जोर से मार्को का नाम लेकर उसकी बुराई कर रही थी, ताकि ये सारी बातें मार्को के कानों में जाएं, और ऐसा ही होता है। आप सब ने क्या सोचा? मुझसे छिपकर आप सब मेरी चुगली करेंगे? अरे मैंने सुन लिया सब। बगल वाला कमरा मेरा ही है आंटी जी। अरे तो क्या गलत बोल दिया मैंने? मेरी खिड़की से ना तेरी रसोई साफ साफ दिखती है, और मैंने ना कई बार तुझे देखा है खाना बनाते हुए। और मैं ये भी जानती हूँ कि चूल्हा तूने इसलिए नीचे किया है ताकि मैं तुझे देख ना लूं, है ना? इसीलिए तूने चूल्हे को नीचे रखा है ना। अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि तेरी बहू को ना कुछ भी नहीं आता। कोई नहीं सीमा बहन, तू ना मेरे यहाँ पे आकर खा लिया कर। मम्मी जी क्यों खाएंगे आपके पास? अरे इनकी बहू कोई मर नहीं गई है। अरे मेरे टैलेंट के बारे में ना आप सोच ही नहीं सकती आंटी जी। मार्को जो कभी झुकने को तैयार नहीं होती थी, वो आज अपनी सास की सहेलियों के सामने कैसे झुकती। मार्को फोन उठाती और पनीर की रेसिपी देखती है। अरे पर इतनी मेहनत क्यों करनी है? क्यों ना मैं पनीर कुकर में बना लूं। अब मार्को जरा ओवर स्मार्ट भी थी, वो कुकर में अपने हिसाब से पनीर बना देती है। और कैसी बनी होगी ये तो आप समझ ही चुके होंगे। अरे ये तो खिचड़ी सा लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसके ऊपर क्रीम लगाकर सभी को सर्व कर देती हूँ। मार्को पनीर पर क्रीम लगाकर उसे सर्व कर देती है। मार्को की रसोई से सीधे आपके सामने प्रस्तुत है पनीर केक। पनीर केक? ये कौन सी चीज होती है? ये तो पहली बार सुन रही हूँ मैं। आप इस नाम को ना कभी भी दोबारा नहीं सुनोगे आंटी जी, क्योंकि ये मार्को की रसोई से निकली है। शादी से पहले मुझे मास्टर शेफ में बुलाया गया था, लेकिन मैं वहाँ गई नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं था। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं यहाँ आ गई। अब शो वालों ने ऐसे ही तो ऑडिशन क्लियर नहीं किया होगा मेरा। अच्छा ये बात है, तो ट्राई करके देख लेते हैं तेरी ये डिश कैसी है। और जैसी नेहा और सीमा पनीर खाती हैं, दोनों से वो पनीर ना तो गलते बनता है और ना ही निगलते। बहू, ये जो तूने खाना बनाया ना, इसको लेके दफा हो, नहीं तो ना यही खाना तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगी। खाने को तो तूने मजाक समझ रखा है, कैसा भी बना के दे देती है बस। ये सुनकर मार्को गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे रहने देना, क्यों तू अपनी जुबान खराब कर रही है? मैं तो तेरी मदद करने आई थी सीमा। मैंने सोचा था ना कि मैं तेरी बहू की इंसल्ट करूंगी तो शायद उसके मन में कंपटीशन की भावना जाग जाए और वो अच्छा खाना बनाकर तुझे और मुझे खिलाए। लेकिन यहाँ तो तेरी बहू हमारा हाजमा ही खराब करने में तुली हुई है। बहन माफ करना इसे, इसका नेचर ही ऐसा है। मैं तो जा रही हूँ भाई, मुझे नहीं रुकना यहाँ पर। मार्को रोज अपनी रसोई में अगड़म बगड़म खाना बनाती है और खिड़की से नेहा को दिखाकर जलाती है। रोज की तरह वही खाना मार्को अपने ससुराल वालों के सामने परोस देती है। बस बहुत हो गया, अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। इसकी बदतमीजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसको समझा समझा के मैं थक गया। मुझे लगता था इग्नोर करूंगा तो ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो सर पे चढ़ के तांडव कर रही है। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत प्यार से बात कर ली, बहुत इसका सम्मान कर लिया, बहुत इसके बचपने को झेल लिया, लेकिन अब नहीं। हर बात में कहती है ना, आई एम बैड पर्सन। अब मैं इसको दिखाऊंगा कि बैड पर्सन होना कितना खतरनाक होता है।
बहुत अक्कर रहने से इसकी अक्कर तो अब मैं तोड़ूंगा, वो भी अपने स्टाइल में। जानबूझकर राहुल सभी के सामने मार्को को बुलाकर उसकी बहुत तारीफ करता है। क्या खाना बनाती हो मार्को, कसम से कह रहा हूँ। वैसे एक बात बताना जरा, किसी होटल वोटल में शेफ थी क्या तुम? मतलब इतना अच्छा खाना तो कोई शेफ भी ना बनाए। अच्छा सुनो, आज ना मेरे 3-4 दोस्तों के लिए खाना एक्स्ट्रा बनाना और पैक कर देना। मेरे दोस्त तुम्हारे हाथ का खाएंगे ना तो सच्ची कह रहा हूँ रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे और हर संडे हमारे ही घर आएंगे। ठीक है, बना लूंगी। देख रही हो आप मम्मी जी, आपको तो मेरे हाथ का खाना अच्छा ही नहीं लगता है, और यहाँ देखो मेरे खाने की डिमांड आ रही है, डिमांड। मार्को का घमंड और भी बढ़ जाता है। रात को वो खाना बनाकर टेबल पर लगाती है और मेहमान बनकर खाना खाने आते हैं मार्को की मम्मी। तो ये जला भुना खाना परोसा जाता है ससुराल वालों को, ताकि वो तुमसे परेशान हो जाएं और तुम्हें वापस मायके भेज दें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम खुद क्या खाती हो? यही खाना खा लेती हो क्या? मैं तो ऑनलाइन खाना मंगवा लेती हूँ, वही खाती हूँ। तो आज तुम्हारा बनाया हुआ खाना तुम ही खाओगी। 8 लोगों का खाना अकेले तुम खाओगी। आखिर तू इतना अच्छा खाना बनाती है तो खुद ही खाना इसे, अब तुझे भी तो नसीब हो ये। देख बेटा, चुपचाप से ना इसे खा ले, वरना मुझे चप्पल निकालने में समय नहीं लगेगा और यहाँ मुझे कोई नहीं रोकेगा। चुपचाप से खा। अपने बनाए हुए खाने को खाने के बाद तो मार्को सीधा वॉशरूम की तरफ वॉमिट करने के लिए भागती है। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ, समधी जी, समधन जी और दामाद जी। आप लोगों को मैं खाना बनाने वाली भेज दूंगी जो आपको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी, और इसको पैसे वैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना खाना ये खुद बनाएगी और खुद खाएगी, और पैसे नहीं होंगे तो बाहर से मंगवाने का सियापा भी नहीं होगा। नहीं नहीं मम्मी, मैं समझ गई। आपसे ये गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। हम लोग माफ नहीं कर माफ सकते, नहीं कर सकते। पर क्यों? बिकॉज वी आर वेरी बैड पर्सन। बैड पर्सन। हैं?